अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मुझे देखने और सुनने वाले नाज़रीन के लिए एक दिलचस्प और नई चीज़ मैं लेकर आया हूँ। नई तो मैं इस लिहाज से कहूँगा कि मैंने अपने चैनल में इसको पहली बार शामिल की है, लेकिन ये है नई नहीं। क्यों कि ये जंग जन्नात और इंसानों की है। जन्नात जो है वो इंसानों के साथ कैसा सलूक करते हैं, और ख़ास तौर पर खन्नास जन्नात। आप सारे जो मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले, जो ज़्यादा तबका जो इस्लाम से रिलेटेड है, आपको पता है कि हमारे यहाँ जिन्नात का जो हमला है कई घरों पे है, कई जगह पे इंसानों पे है, और अगर वो इंसानों पे है तो ज़्यादातर वो है ख़वातीन पर। फिर क्या वो अपने इस इलाज के लिए सही जगह जाते हैं, या फिर वो बहरूपियों या ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं वो जो सिर्फ उनसे पैसा कमाते हैं और पैसा खाते हैं, और फिर उनके नाज नखरे अलग और फिर पैसा अलग, लेकिन ठीक वो फिर भी नहीं होते। आपको सही कामिल वली या आमिल, जिसको अल्लाह पाक ने दस्तरस दी हो, जिसको ये इल्म दिया हो, या जिसके पास अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हो कि वो इन जन्नात के जो खन्नासी है उसको दूर कर सके और आपको उससे बचा सके, अल्लाह की मदद के साथ, ना कि अपने दावे के साथ। आज मैं मौजूद हूँ इस वक्त मरी के करीब, एक इलाका है बेरोट, देवल के पास है, उसका गांव है, ये वो खुद ही मुझे बताएंगे। मेरे साथ अकील मौजूद है, अकील अब्बासी। आज हम इनके पास आए हैं। इनकी सिस्टर के साथ जन्नात का कोई मामला ऐसा था, और इनके जो भाई है मेरे साथ, तो जो लोग मौजूद हैं उन सारों का मैं तारुफ बाद में कराता जाऊंगा। तो अब देखते ही हैं कि इनके साथ इनकी जो फैमिली थी क्या मैटर था, और इनकी हमशीरा के साथ क्या मैटर था। तो आप पहले अपने गांव को और फिर ये बताइए कि इधर कब से है और कैसे था। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकिब अब्बासी है। मैं मरी का एक गांव होता है बिरोट, ये ज़िले तौर के ऊपर अब्टाबाद के साथ मुंसलिक है। तो गुज़श्ता कोई 10 साल से मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, तो बहुत जगह पे उनको घुमाया, हत्ता कि 2-2 3-3 दिन वो बेहोश रहती थी। तो ना उनको खाने का पता, ना उठने का, ना बैठने का, बहुत परेशान थे, कोई जगह नहीं छोड़ी। फिर अल्लाह का करम हुआ कि हमें आगा जी सरकार के पास किसी ने रास्ता दिखाया, तो हमारा फिर आना जाना उनके साथ लगा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर बिल्कुल ठीक हो गई थी, उसका उठना बैठना हर चीज़ ठीक हो गई थी। आज सुबह से कुछ ऐसा ही हुआ कि उनको तकलीफ़ हो गई अचानक से। तो सुबह से लेके तो मगरिब तक वो होश में नहीं है। अल्लाह पाक आगा जी को इसका अजर दे। मैंने एक कॉल की बिना किसी झिझक के, आगा जी ने कहा जी कि मैं नहीं निकल रहा हूँ आपकी तरफ। वो आए, आके मेरी सिस्टर को दम दम डाला। अल्हम्दुलिल्लाह वो बैठी हुई है घर वालों के साथ। जो घर 2 घंटे पहले सुनसान किया हुआ था, एक अल्लाह के वली की वजह से वहाँ पे अब ये खुशी खुशी का माहौल है। हर बंदा खिलखिला रहा है उस बहन को देख के। तो हम इंतहाई मशकूर हैं। अल्फाज नहीं है हमारे पास कि हम किन अल्फाज के साथ आगा जी का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह इनको दुनिया और आखिरत में मजीद कामयाबी अता फरमाए। आपको किसने आगा जी का पता दिया, और क्या आगा जी को आपने कोई पेमेंट की या नहीं, कोई आज दिन तक 1 रुपए की पेमेंट आगा जी को नहीं करवाई। और आपको जो इनका पता किसने बताया, कैसे पूछे आप। पता हमें ऐसी सिस्टर को तकलीफ थी, तो पिंडी मेरे एक मामू होते, उन्होंने बताया कि ये सुहा रहते हैं। तो वहाँ पे पहले हमारा इनके साथ आना जाना लगा रहा। अल्लाह के वली लोग हैं, औलिया लोग हैं। मैं सब लोगों को कहता हूँ, जो भी लोग किसी मुश्किल परेशानी में हैं, किसी पैसे वाले के पास ना जाएं, किसी ऐसे अल्लाह के वली के पास जाए जिससे आपको भी फ़ायदा हो। और हम मैं फिर बार बार ये अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम किन अल्फाज के साथ आगा जी का शुक्रिया अदा करें। इस इलाके में जो जन्नात के इस तरह की जो खदासियाँ हैं, इस तरह की जो बातें हैं, ये चीज़ें सामने आती हैं, ये पूरे इलाके में फैली हुई हैं या आप बाल जगह पे गांव में होता है, वहाँ पे आपको पता भी है, यहाँ पे पहाड़ वारा, यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं बानिस्बत शहर की, आपको भी पता होगा। तो इस वजह से गांव में काफ़ी ज़्यादा ये वाक़यात हो जाते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो औरत को बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। तो नाज़रीन, मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि ये गांव, क्योंकि रात के इस वक्त 8 बज चुके हैं, और इस वक्त जो है ये हमारे सारे दोस्त यहाँ खड़े हैं, और ये सारा ये गांव है और इसमें है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान पीर आगा जी सरकार मौजूद हैं, और हम दोनों यहाँ पहुँचे जब इस बच्ची का सुना, तो हमारी खुशकिस्मती के हमारे दरमियान वो मौजूद है। तो अस्सलाम वालेकुम पीर आगा जी सरकार। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। मरी का मौसम आपको कैसा लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ठंड भी है और इतनी भी नहीं है कि बंदा, अब देखे ना, मैं नॉर्मल ड्रेस में हूँ, आप भी हैं,
तो वो उस तरह की सर्दी महसूस नहीं हो रही जैसे आम हालात में होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ये सर्दी जो है वो आपको सिर्फ नहीं छूती, बाकियों को छूती है, कोई ऐसा सब बात है? सब सबको ऐसे ही है, सर्दी सबको छूती है, मुझे जरा कम लगती है, ये और बात है। और मरी के मौसम को तो आप वैसे भी रूटीन में बड़ा एंजॉय कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो थी थोड़ी सी हल्की सी गपशप, ताकि ये भी रिलैक्स हो, हम भी हों। तो पी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह इस बच्ची का मामला था, इस इलाके में आप आए, यहाँ के जन्नात के जो मामलात हैं उनको आपने अल्लाह के कलाम से और अल्लाह की दी हुई ताकत से, हिम्मत से, और आपके पास जो अल्लाह ने ख़ास तौर पर इनायत की हुई है कि आप जो असरात है इस तरह के उसको ख़त्म करने का अल्लाह ने आपको इख्तियार दे रखा है। तो क्या समझते हैं कि ऐसा इस इलाकों में ऐसा क्यों है? ये क्या कोई ख़ास इस बात है इस बात की? हाँ देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के महबूब नबी ने जिन्नात के लिए ये हुक्म है कि वो वीरानों में जाएं, जंगलों में जाएं, पहाड़ों में जाएं, रेगिस्तानों में जाएं, वहाँ इनके डेरे होते हैं, बसेरे होते हैं। तो पहले जहाँ इनके बसेरे थे वीराना था, अब वहाँ पे आबादियाँ होना शुरू हो गई हैं। तो फिर ये भी रह रहे होते हैं, इंसान भी रह रहे होते हैं। तो ये उस वक्त तक नहीं तंग करते जब तक इनका कोई नुकसान ना हो जाए। गलती से अब ये इंसानों को तो नज़र नहीं आते हैं, गलती से अगर इनका कोई बच्चा मारा गया है, कोई और ऐसा नुकसान हो गया है, तो फिर ये नहीं छोड़ते, फिर ये इंसानों को जकड़ लेते हैं। तो उसके लिए फिर अल्लाह ने हम जैसे लोगों को इख्तियार दिया हुआ है कि वो जाएं वहाँ पे इंसानों की मदद करें। क्या पैगाम देंगे इस प्लेटफॉर्म से कि अगर किसी के साथ ये मसला दरपेश हो तो वो फौरी तौर पर क्या करे? हाँ, ये मैं पहली बात यह है कि आप सुबह इन लोगों ने मुझे जब कॉल की थी तो वो बच्ची उस वक्त चीख चिल्ला रही थी और उसके बाद बेहोश थी मुसलसल। तो मगरिब के बाद जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो मुझे इख्तियार दिया था, अब वो बच्ची उठी हुई है। सुबह से भूखी प्यासी थी, मैंने उसे खाना पिलाया, सारा कुछ, अब वो बैठ के बातें कर रही है। पैगाम यही होता है कि देखिए, पहली बात यह है कि बावजू रहे, वज़ू टूट जाए फ़ौरन वज़ू करें। दूसरी बात यह है कि नमाज़ों को ना छोड़ें, नमाज की पाबंदी रखें। और कुरान की तिलावत, मैं कहता हूँ कि अल्लाह एक सफ़ा आप पढ़ लें रोज़ाना की बुनियाद पे, एक सफ़ा पढ़ें, लेकिन उसे समझें, उसका तर्जुमा साथ पढ़ें। तो इंशाअल्लाह इनका अटैक फिर भी होगा, ये खैर व शर की जंग है, अटैक होगा, लेकिन उसकी शिद्दत इतनी नहीं होगी जितनी कि आम जो बेनमाजी है या बेवजू इंसान है उसके ऊपर इसका हमला ज़्यादा सख्त होता है। तो जब आप बावजू हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, इसका हमला होगा लेकिन उसकी शिद्दत कम होगी। तो मेरा यही सबको मशवरा होता है कि आप अपने घरों के अंदर दीन की जो इबादत हैं, ज़िक्र अस्कार हैं, नमाज है, कुरान है, इसकी तिलावत जारी रखें। फिर अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को ये सब ये बताएं कि ये अक्सर औकात जो हमारे मुशाहदे में आया, आपके साथ जो हमने सफ़र किया है, उसमें देखा कि ये ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा, इसकी क्या वजह है? हाँ, ख़वातीन के अंदर खौफ या डर जो होता है वो मर्दों की बनिस्बत ज़्यादा होता है। आप अगर मुशाहिदा करें कभी, तो ये सड़क पे जो कुत्ते, ऐसे आम से कुत्ते होते हैं ना, किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई बच्चा, मर्द, औरत उनके करीब से डर के गुजरेगी ना जी, तो उसके जिस्म से वेव्स निकलती हैं, लहरें निकलती हैं। वो कुत्ता उसको देख के फिर भौंकना शुरू कर देता है। सेम इसी तरह से ये जो इंसान है, मर्द हो या औरत, जो किसी तन्हा जगह पे जाएगी, कमरे में जाएगी, रास्ता अगर अकेले जा रही है तो वहाँ पे, तो वो डरती रहती है, डरती रहती है। जब डरेगी उसके जिस्म के अंदर से लहरें निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं। जब ये देखेंगे कि ये मर्द है या औरत है जिसके अंदर से खौफ आ गया, फ़ौरन आके उसको जकड़ेंगे। ये बताएं कि एक कामिल वली जिसके पास अल्लाह ने इन चीज़ों को जकड़ने का अख्तियार दिया है, और एक जो है नोटंगी, क्या फ़र्क है दोनों? अल्लाह अकबर। मैं आपको ये बात बताऊं, ये नोटंगी जितने भी होते हैं ना, अल्लाह गवाह, ये खुद मेरे पास ऐसे रोते पीटते हुए आते हैं जब इनकी आल औलाद और ये खुद जिन्नात के जकड़े हुए जाते हैं। ये वक्ती तौर पे फ़ायदा हासिल करने के लिए, दौलत की लालच में, पैसे की गर्ज में, किसी और गर्ज में, लालच में, ये लोग इस काम पे तो आ जाते हैं, लेकिन जब ये खुद जकड़े जाते हैं या इनकी आल औलाद जकड़ी जाती है, फिर ये ढूंढते हैं कि कोई कामिल हमें मिल जाए जो हमारी जान छुड़ाए। तो ऐसे नौटंकियों को एंड उनका यही होगा कि वो भी इन चीज़ों, वो चीज़ें कभी नहीं छोड़ेंगे, वो इनको भी जकड़ेंगी, इनकी आल औलाद को भी जकड़ेंगी। फिर ये भागते हैं, फिर ये तौबा करते हैं, कहते हैं हमारी एक दफ़ा जान छुड़ा दें, हम ये काम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त तक वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा सता चुकी होती हैं। तो पहली बात मैं कहता हूँ कि जब भी किसी के पास जाएं, ये देखेंगे वो दीनदार है भी या नहीं, उसका हुलिया सुन्नत के मुताबिक है या नहीं।
अगर वो सुन्नत के मुताबिक ही नहीं है तो वो क्या दीन के मुताबिक कुरान से इल्म हासिल करके तो इलाज करेगा। इसलिए पहली शर्त यह है कि जिसके पास भी जाएं पहले उसका ज़ाहिरी हुलिया देखें, अगर वो दीन के मुताबिक है, सुन्नत के मुताबिक है, फिर उससे अगला काम करवाएं, बात करें। हाँ, अगर वो भी आपसे पैसों की डिमांड करे तो समझ आए कि इसने नोटंकी लगा रखी है, क्योंकि ये टोटल काम अल्लाह और अल्लाह के महबूब नबी की रज़ा के लिए, पैसे के लिए, दुनिया की गर्ज लालच के लिए नहीं है। जहाँ दुनिया की गर्ज लालच आएगी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरकत उस बंदे से उठ जाएगी। माशाल्लाह। सामीन नाजरीन, मुझे सुनने और देखने वाले जो दुनिया भर में हो, आप सबको ये पैगाम है कि जब अल्लाह ना करे आप हर वक्त हर मुसीबत से और ख़ास तौर पर इन चीज़ों से महफूज रहें। खुदा ना करे अगर आपके इर्द गिर्द या मोहल्ले में, इलाके में, इर्द गिर्द घर में, किसी जगह भी रिश्तेदारों में इस तरह का कोई अमल हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आप पीर आगा जी सरकार अखोड़ी शरीफ जो फतेह जंग से अटक की तरफ जाएं, तो अखोड़ी शरीफ एक गांव है, उसमें इनका आस्थाना है। वहाँ जुम्मा, हफ्ता और इतवार को बैठते हैं। इन्होंने एक हालिया महंगाई के पेश नज़र, क्योंकि इनके पास पाकिस्तान भर से लोग आते हैं, तो उन्होंने अब सुहान फैज़ाबाद के करीब इस्लामाबाद में भी 2 दिन के लिए आस्थाना बनाने का फैसला किया है। वो भी मौजूदा महंगाई को देख के और लोगों के मुतालबात के पेश नज़र, उस पर भी जल्द काम होने जा रहा है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस तरह के बुजुर्ग कामिल वली हमारे सरों पर इनका साया कायम और दायम रहे। चलते चलते हमेशा की तरह ये कहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं वहाँ पर अपने इर्द गिर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। नए चैनल, नई बात, आज मुझे खुशी हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा कल नई बात, नई खबर के साथ फिर हाजिरी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।